शरबत जहाद के खिलाफ मोर्चा शुरू हो गया। इंडिया के दो बड़े हथियार कौन से? कांग्रेस कहती है गाय का पेशाब और गोबर। परेश रावल भी बीच में कूद पड़े, कहा हर फौजी के लिए मसले का हल यह है कि वो अपना पेशाब पिए। यहां पर शाहिद आफरीदी फिर मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन वजह क्या है? और अब गर्मी से निजात का सिर्फ एक तरीका कि गाय का पेशाब पीजिए। ये जहाद कहाँ है, किसके लिए, क्यों, जरा देखिए। अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपको मैं इस वक्त की बड़ी अहम खबरें देना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त अगर आप इंडिया का सोशल मीडिया उठाकर देखिए तो आपको अंदाजा ये होगा कि इस वक्त अगर उनके पास दो सबसे बड़े हथियार हैं तो वो गौ मूत्र है, या फिर यानी गाय का पेशाब है, या फिर गोबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं, और फिर शाहिद आफरीदी से लेकर इस वक्त जो इंडियन मीडिया बात कर रहा है वो किस मौजू पर बात कर रहा है, ये गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले दो किरदार बल्कि तीन किरदारों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है परेश रावल। परेश रावल को आपने पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने इसे एक एक्टर के तौर पर देखा होगा। किसी ज़माने में विलन का किरदार अदा करते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर कॉमेडी क्लिप्स उनके बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। परेश रावल बीजेपी के रहनुमा भी हैं। एक तरफ वो ये दावा करते हैं कि जनाब वो बड़े ही सेकुलर हैं, और दूसरी तरफ अगर आप उनकी सोच का अंदाज़ा कीजिए तो आपको हैरत होगी। ये हो गया पहला किरदार। दूसरा किरदार है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इंडिया के वजीर आज़म रहे, लेकिन वो वजीर आज़म की हैसियत से उनकी क्या बात ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो भी ज़्यादा अहम है। और तीसरा नाम बड़ा ही अहम नाम है, और वो है इस वक्त इस बात को कहने वाले कि आखिर शरबत जहाद का इलाज क्या है, और शरबत जहाद में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और शरबत जहाद का उन्होंने ऐलान क्यों किया है। ये सबसे अहम बात है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रहनुमा का ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है कि गर्मी के बचाव के लिए अगर कोई चीज़ इलाज के तौर पर रखी जा सकती है तो वो गाय का पेशाब है। आइए इसमें हम ज़रा सी गुफ्तगू करेंगे और चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि जनाब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज मैं तारीख आपको बताता चलूँ कि 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को से एक दिन पहले 29 अप्रैल के दिन एक बड़ा मशहूर किरदार जिसे परेश रावल कहा जाता है, आपने ये देखा होगा, इनके क्लिप्स, इनकी चीज़ें आपने देखी हुई होंगी, बहुत सारी फिल्में इन्होंने दी हैं, लेकिन ये बीजेपी के एक अहम रहनुमा है। चैनल 18 को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि अगर आपको पैरों का दर्द हो या जिस्म का दर्द हो तो मेरे पास उसका बेहतरीन इलाज है, और मैंने वो इलाज किया, और उसकी बुनियाद पर मेरा इलाज इतना सक्सेसफुल रहा कि जब एक्सरे रिपोर्ट्स आई तो मेरा मर्ज़ ख़त्म हो गया, और मुझे घुटनों का शदीद दर्द था, और मुझे 15 वो जिक्र इसका ये करते हैं कि 15 दिन के अंदर उससे मुकम्मल तौर पर मैं सेहतयाब हो गया, और इलाज ये था कि मैं निहार मुँह रोज़ाना अपना पेशाब पीता था। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। अब आप सोच रहे होंगे इसका ताल्लुक इंडिया के जहाज से, इंडिया में जहाज से और इंडिया की जंगी जुनून से क्या है, ये मैं आपको समझाने की आगे चलकर कोशिश करूंगा। लेकिन ज़रा सा इस बात को समझिएगा कि पहले बयानात का तसलसल मैं आपको बता दूं और फिर मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अब यहाँ पर परेश रावल को ये मशवरा किसने दिया और उन्होंने ये क्यों किया, ये बड़ा ही अहम है, और ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बात कहाँ पर हुई है। मुंबई में एक बार राजकुमार की फिल्म थी, राजकुमार संतोषी की फिल्म में काम कर रहे थे परेश रावल, और परेश रावल ने वहाँ पर फिल्म में काम करते हुए उन्हें घुटनों में ज़ख्म, घुटनों की चोट लग गई। घुटनों की चोट लगने के बाद वो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे कि वहाँ पर अजय देवगन का नाम आपने
सुना होगा, वो भी अपने आप को शेरी तस्वुर करते हैं, ये सारे फिल्मों वाले अपने आप को शेरी। वीरव देवगन उनके वालिद का नाम है, उनके फादर का नाम वीरव देवगन, उस हॉस्पिटल में आए और उन्हें कहा कि तुम्हारे पैरों का इलाज तो बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि जितने भी इंडिया के फ़ौजी हैं वो अपना इलाज इसी तरीके से करते हैं। और इंडिया की फ़ौज की मजबूती की वजह भी यही है कि वो ये करते हैं कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह अपना पेशाब पीते हैं। तो अगर आप अपना पेशाब पिएंगे तो उससे आप फ़ौरन ही आपको सेहत हो जाएगी। कह रहे मैंने सोचा कि आखिर मैं किस तरीके से करूं और इसका हल क्या है। तो अगले दिन मैंने पूरी रात सोचता रहा और क्योंकि मैं बियर पीता हूं तो मैंने सोचा कि मैं बियर के तौर पर इसे समझूंगा। और मैंने सुबह निहार मुँह उठते ही वो पानी जो ग्लास था उस ग्लास के अंदर अपना पेशाब लिया और मैंने पूरा पेशाब वाला ग्लास पी लिया। 15 दिन तक मैं ये करता रहा और 16वें दिन जब मेरा एक्सरे हुआ तो मेरे घुटनों का सारा मसला हल हो गया था। और इस मसले को जो इंडियन फ़ौजी या भारत के अंदर जो फ़ौजी इस ट्रीटमेंट को जो इस्तेमाल करते हैं, इसे शिव मंबू कहा जाता है, यानी कि शिव के पेशाब के पीने की तरह का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त की जंगी जुनूनी कैफियत के अंदर ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, ये अकेले नहीं है। आपको याद होगा कि इंडियन रॉ के एक बहुत बड़े अफसर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि साबिक इंडियन वज़ीर आज़म जो थे मोरारजी देसाई, वो भी अपना पेशाब पिया करते थे और इसके कई शवाहिद मौजूद हैं और वो ये समझते थे कि उसके ज़रिए वो इलाज अपना हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा क्यों हुआ है और इसकी वजूहात क्या, ज़रा इस बात का ज़रा सा देखते हैं। इस वक्त क्योंकि गर्मी की शिद्दत बेतहाशा है और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करना चाहते हैं। एक बड़े ही मशहूर कैरेक्टर है रामदेव नाम का, आपने सुना होगा, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस वक्त जहाद करना है और अगर इस वक्त लड़ाई लड़नी है और मुसलमानों का अगर मुकाबला करना है तो मुसलमानों के मुकाबले के लिए शरबत जहाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। शरबत जहाद से मुराद, क्योंकि वहाँ पर रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पिया जाता है, तो शरबत जहाद आप कीजिए और शरबत का आप बाइकॉट कीजिए, क्योंकि इसका पैसा मसाजिद और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। ये उनका स्टेटमेंट है। और उसके साथ साथ वो ये फरमाते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब या तो आप गाँव मूत्र पीजिए या उनकी प्रोडक्ट या जो पतंजलि जो उन्होंने एक बनाया है गुलाब का शरबत, उसे आप पिएँ तो आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप जिहाद करेंगे। तो पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इस पर केरला में कांग्रेस जो है, केरला कांग्रेस, उनका कहना यह है कि शायद यहाँ पर हर दहशतगर्दी का और हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए कोई भी मसला हो जाए, कैसा भी मसला हो जाए, इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप या तो गाय का पेशाब पीजिए या आप गोबर लगा लीजिए। अब यहाँ पर कहानी का टर्न आता है और कहानी को ज़रा सा समझिएगा। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा है नतेश राय। नतेश राय से एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप क्या पीना पसंद करेंगे गर्मी की वजह से। अब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमदर्द जो कि रूह अफ़ज़ा बनाती है कंपनी, वो भारत की हाई कोर्ट गई है और उन्होंने कहा है कि ये उनकी तज़लील की गई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नतेश राय से जब ये बात पूछी गई तो नतेश राय ये कहते हैं कि जी जनाब, मैं तो या तो रूह अफ़ज़ा या गुलाब का पानी पीने के बजाय गाँव मूत्र पीना पसंद करूंगा, क्योंकि गर्मी का बेहतरीन इलाज ही यही है। अब मामला यह हुआ है कि वहाँ पर जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि जंगी जुनून के तौर पर उन्होंने पेश करना शुरू किया है, वहाँ पर उन्होंने ये एक ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हमने अगर इंडिया ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया है करने का है और ये बात कही जा रही है कि चीन वहाँ का पानी बंद कर देगा, तो वहाँ पर जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर और ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि वो गाय का पेशाब पी रहे हैं और पेशाब पी कर कह रहे हैं कि जी हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास गौ मूत्र बहुत ताकत में मौजूद है और वो हमें ताकत भी देता है और वो एनर्जी भी देता है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि विटामिन B12 नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन B12 गाय गौ माता के गोबर में है। अच्छा, इंडिया के अंदर बहुत सारे हिंदू इसे मुनासिब नहीं समझते। उसमें आपको अभी पिछले दिनों की ही बात है, बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया था कि मरेंगो एशिया हॉस्पिटल जो है उसके जो डॉक्टर्स हैं, उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने सब ने कहा कि ये जो गाय का पेशाब हो या इंसान का पेशाब हो, ये दोनों सूरत में फुजला होता है और ये जहर के तौर पर होता है, ये इंसानी जिस्म को शदीद नुकसान पहुँचाता है। और उसमें उन्होंने जितने भी लोगों से इंटरव्यूज़ किए डॉक्टर्स से, वो तमाम के तमाम हिंदू डॉक्टर थे, ये मुसलमान नहीं कह रहे। अच्छा, अब बात सारी ये तस्वुर हो रही है कि वहाँ पर जहादी, वहाँ पर
शरबत को भी अब जहाद के तौर पर लिया जा रहा है, यानी कि अगर रूह अफ़ज़ा है तो उसे भी कहा जा रहा है कि इसे ये एक शरबत जहाद है और इसका बाइकआउट करना चाहिए और इसके पैसे जो है वो वहाँ पर टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए बाकायदा अपने टीवी टॉक शोज़ के अंदर ये बात का जिक्र कर रहे हैं। परेश रावल से भी ये सवाल इसी तरीके से पूछा गया था। जब परेश रावल से ये पूछा गया कि आप रूह अफ़ज़ा पीना पसंद करेंगे और आपका ये शरबत जहाद पर क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मजबूत होना है और फौजी भी, इंडियन फौजी भी अगर जिस चीज़ को अपनी ताकत समझते हैं वो गाय का पेशाब पीना है, नहीं कि अगर गाय का पेशाब आप पिएंगे तो आपकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इस जुनूनी कैफियत का इलाज क्या है या ये मामला हल्का हो रहे हैं, इस पर मैं भी बात करता हूं कि क्या वाकई में सारी सूरत हाल है। लेकिन आज की दो बड़ी और खबरें भी हैं। हम ही ने ये बात ब्रेक की थी कि इस वक्त पूरा इंडियन सोशल मीडिया खिलाफ चल रहा है शाहिद आफरीदी के, और शाहिद आफरीदी के मुतालिक ना जाने कौन कौन सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं कि उनके भाई जो है वो इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर उन्हें शहीद किया गया था। लेकिन मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था ऐसा कुछ नहीं है। मगर शाहिद आफरीदी भी पीछे होने के लिए तैयार नहीं है और शाहिद आफरीदी साहब आज वाघा बॉर्डर पहुंच गए और वाघा बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा फौजी अपना ड्रेस पहना, उसके ऊपर यहाँ आफरीदी लिखा हुआ था और उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा हम देख लेंगे और अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो पानी हम दे सकते हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद से इंडियन मीडिया फिर उनके खिलाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त ट्विटर शाहिद आफरीदी और उनके पास सिर्फ दो ही टॉपिक इस वक्त रह चुके हैं, एक है शाहिद आफरीदी का और एक गाँव मुतर का, यानी कि गाय के पेशाब पीने का। यहाँ पर अभी कुर्बानी का सीज़न शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है गायें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काटी जाएगी, लेकिन खैर वहाँ पर जो इस वक्त उन्वान बना हुआ है वो यही बना हुआ है। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ ताज़ा फुटेजेस हासिल हुए हैं और वो फुटेजेस इस बात पर हैं कि वहाँ पर बाकायदा इस वक्त मुसलमानों को कश्मीर के अंदर जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, वहीं पर साथ साथ ऐसे अफराद के जिन पे कुछ भी हल्के से भी मामला हैं, उन सब के घरों पर बम लगाकर उसे उड़ाया जा रहा है। जबकि वो लोग, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि किसी वक्त में शहीद हो चुके हैं या अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घरों को बाकायदा बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। अब मामला यहाँ तक नहीं रुका हुआ। आप इनकी इंतहा पसंदी का एक तरफ देखिए कि एक तरफ ये गाँव मुतर पीकर उस पर बदमाशी करने का सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो ये घरों को इस तरीके से उड़ा रहे हैं कि उससे मामलात मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर सूरत हाल ये भी हुई है कि एक साहब के नाम पर इन्होंने ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल पाकिस्तान की फ़ौज ने बाकायदा शवाहिद, सबूत, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स के साथ साथ तमाम शवाहिद दिए थे और रिकॉर्ड के साथ दिया था कि इंडिया पाकिस्तान ने किस तरीके से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। तो अब उन्होंने वहाँ पर किसी फारूक नाम के साहब का बताना शुरू कर दिया है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं, वो कश्मीरी है और ये कोई 3.5, 4, 5 साल से वो अपने घर पर भी नहीं आया। अब उस बारे में उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ वो बातें ही बातें हैं और वो बातें ही बातें। अच्छा, अब मामला कहाँ पर आकर रुक रहा है, एक और बात की तरफ आइए। एक कर्नल साहब हैं इनके, और कर्नल साहब जो हैं वो इनके रिटायर्ड कर्नल हैं विनायक भट्ट। विनायक भट्ट ने चनाब की तस्वीरें, कहा है सैटेलाइट तस्वीर से चनाब की तस्वीरें डाली और कहा है कि देखिए चनाब तो सूख गया। मेरे भाई, एक तो हमारे यहाँ पे इंडिया के लोगों की मालूमात इंतहाई कम है और ये जिस तरह गाँव मुतर पीकर अपने आप को शेर समझते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई चनाब का पानी तो बहुत अरसे से सूखा हुआ है। चनाब में तो इंडिया ने एक अरसे से मामला किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, आज से 20-22 साल पीछे आप जाइए, तो उस वक्त भी चनाब का मसला था और पाकिस्तान ने चनाब के मसले पर बात भी की थी कि आपने चनाब में पानी को आना ही रोका हुआ है। यहाँ का इन 3 दरिया जो ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं, जो कि इंडस रिवर ट्रीटी के अंदर जो सिंध तास मुआहदा है, उसके अंदर जो 3 दरिया हैं उसमें तो इंडिया एक अरसे से पानी छोड़ता ही नहीं। और इसमें सिर्फ पानी उस वक्त आता है कि जब इंडिया के अंदर सैलाबी कैफियत पैदा होती है, और उस वक्त क्या छोड़ता है, ये तो पानी उसने एक अरसे से बंद किया हुआ, जिसका 19.9% पानी इंडिया एक अरसे से अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उस पर पाकिस्तान ने कई बार शोर भी किया है, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। तो ये पुरानी फुटेजेस को और ये नई फुटेजेस को मिक्स करके जनाब ये देखिए ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ये सूरत हाल पहले से ऐसी ही है। और अभी तो सूरत हाल ये है कि अभी तक जो वेस्टर्न रिवर्स है उस पर इस तरह की कोई भी पोजीशन नहीं हो सकी। अच्छा, ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है और इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने की बात हो रही है, अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया उठा के देखिए तो बहस सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर इंडिया को अगर ताकत हासिल करनी है, इस गर्मी में भी अगर उन्हें लड़ना है और इस गर्मी के अंदर भी उन्हें जहाज से अगर कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। अब उन्होंने यहाँ तक वीडियो शेयर करना शुरू की गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रेडियो एक्टिव अटैक होता है तो उन्होंने बहुत सारे अपने
वीडियोस बाकायदा आपको सोशल मीडिया के अंदर मिल जाएगी, वो अपने घरों के बाहर, घरों की दीवारों पर गाय का गोबर लगा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि उसकी बुनियाद पर अब ये गोबर लगाने की वजह से आपको सेफ्टी ये होगी कि इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। तो अब ये गुफ्तगू यहाँ तक शुरू हो गई है कि जनाब अगर आपने यहाँ पर ये गोबर लगा लिया तो रेडियो एक्टिव रेज नहीं आएगी। यहाँ तक बात कही जा रही है कि जनाब अगर आप अपना वहाँ पर गाय के पेशाब का अगर छिड़काव अपने घर के चारों तरफ कर देंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान का जो है वो मिसाइल नहीं आ सकेगा। मतलब आप सोच का तसलसल देखिए कि यहाँ तक आ चुका है कि अगर अपने घरों के गिर्द अगर उन्होंने वो लगा दी, ये वीडियोस आपको सारी सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा हुआ है। और ये जो रावल रावेश, ये क्या नाम है इसका, परेश रावल जैसे लोग जो हैं वो इस बात को और ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि जनाब मेरे तमाम मर्ज़ का इलाज इससे हो चुका। और फिर डिसाई साहब की एग्जांपल दी जा रही है जो वज़ीर आज़म थे कि वो भी इस तरीके का करते थे। तो सूरत हाल इस वक्त ये आ गई है कि अब कुछ नहीं बन पा रहा, तो बातें यहाँ तक शुरू हो चुकी हैं कि ये जहाद किया जाए, शरबत जहाद किया जाए और इसके ज़रिए इस सारे मसले को हल किया जाए। अच्छा, क्योंकि रामदेव की अपनी प्रोडक्ट है वो जिसे वो गुलाब का शरबत कह रहे हैं या पतंजलि जिसे वो कह रहे हैं, वो उनकी अपनी प्रोडक्ट है, तो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमदर्द वहाँ पर हाई कोर्ट में जा चुका है और अब वो हाई कोर्ट में ज़ाहिर है उस केस को लड़ेगा। ये एक बड़ी भयानक सूरत हाल है, बल्कि मज़े के खेज़ सूरत हाल है, भयानक सूरत हाल से ज़्यादा मज़े के खेज़ सूरत हाल है। देखते रहिए, इंजॉय करते रहें, आप भी, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जो जंग के बादल गरज रहे हैं उसे बरसने में अभी थोड़ा सा वक्त दरकार है। तो अभी गरजने की वक्त तो है, लेकिन इस वक्त बरसने के वक्त में अभी शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हाफिज़ व नासिर रहे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।